Exercise 1.4 का फर्स्ट सम. The ratio of corresponding side of a similar triangle is 3.5. Find the ratio of their areas. सेम फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज ये 1.1 में भी किया है और 1.4 में भी किया है. दोनों का डिफरेंस ये याद रखना है आपको कि फर्स्ट जो किया था 1.1 वहाँ पे ये सिमिलर वर्ड नहीं था और 1.4 में ये सिमिलर है. मतलब कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, एक ही टाइप का सम, दोनों में रेशियो ऑफ एरिया ही फाइंड आउट करना है लेकिन दोनों में फॉर्मूला अलग आ रहा है. क्लियर कर देती हूँ पहले. ये हमने 1.1 में किया था. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू, आप लोग लिखते थे बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, क्योंकि इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर नहीं लिखा जाता. 1.4 में ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR अगर सिमिलर दिया होगा तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा. अभी थ्योरम किया था पिछले वाले वीडियो में, तो उसमें क्या दिया था, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AB स्क्वायर PQ स्क्वायर रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड. मतलब आप साइड का स्क्वायर AB PQ जो साइड दी होगी उसका रेशो लिखोगे. अगर BC और QR दिया होगा तो आप लिखोगे BC अपॉन QR. AC अपॉन PR लिखा होगा तो आप लिखोगे AC अपॉन PR. तो यहाँ पे सिमिलर होगा तो स्क्वायर का फॉर्मूला जाएगा, सिमिलर नहीं होगा तो बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला जाएगा. याद रखो 1.4 में ये स्क्वायर, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यहाँ पे सिमिलर लिखा होगा तो आप क्या करोगे, स्क्वायर का फॉर्मूला लिखोगे. पहले गिवन क्या है वो देख लो. द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5. मतलब आपको साइड का रेशियो दिया हुआ है और नेमिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो हम लोग कंसिडर करेंगे. लेट सॉल्यूशन, लेट द करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग sides of similar triangles be S1 and S2. मतलब आपने साइड S1 और S2 कंसिडर किया एंड द एरियाज इक्वल टू A1 एंड A2. मतलब एरिया यहाँ पे कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का नेमिंग दिया हुआ है, साइड का नेमिंग दिया हुआ है. इस समय ट्रायंगल का नेमिंग नहीं दिया है इसीलिए आप करस्पॉन्डिंग साइड के लिए S1 S2 कंसिडर करोगे, एरिया के लिए A1 A2 कंसिडर करोगे. गिवन क्या दिया है, रेशियो ऑफ देयर साइड्स. साइड्स रेशियो मतलब S1 H2 इक्वल टू 3:5. टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये लिखना जरूरी है, उसके बिना ये फॉर्मूला नहीं आएगा. टू triangles are similar, therefore क्या होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर. वैल्यू पुट करोगे 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 3s are 9 upon 25. A1 upon A2 equal to 9 upon 25. So the ratio of similar triangle of their area A1 is to A2 equal to 9 is to 25. This is your answer. Okay. Now second sum. Second sum में similar लिखा हुआ है मतलब आपका फॉर्मूला जाएगा स्क्वायर का. ओके. ट्रायंगल भी लिखा हुआ है. सॉल्यूशन करोगे, एरिया का ही रेशो फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू PQR. रीजन लिखोगे गिवन. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू साइड स्क्वायर. अभी AB और PQ लिखा है तो आप वही साइड लिखोगे, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. फिर से बता रही हूँ, सिमिलर लिखा है इसलिए स्क्वायर का फॉर्मूला जा रहा है. AB दैट इज योर 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर. 2 2s are
4, 3 3s are 9, तो योर आंसर इज 4/9। इजी है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको ये याद रखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ABC का एरिया 80 है, एरिया ऑफ PQR 125 है। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला सम है, एक्टिविटी बेस्ड है, तो ABC अपॉन आपको लिखना है और AB अपॉन PQ की वैल्यू लिखनी है। एक्चुअली ये पूरा सम ही हम लोग कर देते, फिल इन द ब्लैंक्स उसमें आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC similar to area of triangle PQR, that is your given। फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू साइड स्क्वायर। यहाँ पे साइड दी है, वही साइड आप लोगे, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। यहाँ पे ये वैल्यू नहीं है आपके पास, साइड की वैल्यू नहीं, एरिया की वैल्यू है। पहले वाले सेकंड सम में क्या था, साइड की वैल्यू दी थी, उसके पहले भी सम में साइड की वैल्यू दी थी। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू दी है। ABC की वैल्यू क्या है, 80 अपॉन PQR की वैल्यू 125 इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, ये आएगा। नाउ AB स्क्वायर PQ स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, AB अपॉन PQ। 80 और 125 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर आपको आंसर मिलेगा डिवाइड करके। ओके, पहले डिवाइड हो रहा है क्या ये देखते हैं। होगा 5 1s are 5, 3 5 6s are 30, 5 2s are 10, 2 5 5s are 25। तो आंसर आया 16 अपॉन 25 इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। मतलब इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहाँ पे अभी देख लो, दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में 16 और 25, these are the square of 4 and 5। AB square upon PQ square, that is your right hand side, इसका स्क्वायर रूट आएगा AB upon PQ। इसका मतलब if both the sides आप स्क्वायर रूट ले सकते हो तो सेंटेंस लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। लेकिन ये कब लिखोगे, व्हेन बोथ द साइड्स का आप स्क्वायर रूट ले सकते हो, दैट टाइम ओनली। तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, AB का स्क्वायर रूट AB 2 निकल जाएगा उसका, और PQ स्क्वायर का PQ। तो आंसर आया 4/5। तो यहाँ पे आएगा 4/5 और यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, लेकिन आपको ये पूरा सम सॉल्व करके दिखाना है। ओके।